So guys, in the last class we have seen this example. X is equals to 1 if A is equals to 1 and B is not 1, or B is 1 and C is not 1. अच्छा, एक और चीज जो इससे इम्पोर्टेंट है, to show this logical statement in a Boolean algebra, you can write like this one: A is 1 and B is not 1. Like this one: A is 1 and B is not 1. As I told you before, when something is not 1, this is equals to 0, and it can be considered as a complement, as a bar. So A is 1 and is considered as dot. तो यहाँ पर आप देखें इसकी representation in Boolean. A is 1, that means it is only A, and is representing by this dot, and B is not 1 is representing by this B bar, B complement. ठीक है? So A is 1 and B is not 1, representing this. इसके बाद we have B is 1 and C is not 1. We have this: B is 1 and C is not 1. For this we have this statement: B is 1, that means B is simple and is representing by this dot. हमें इस dot से represent करते हैं and को, and C is not 1 is representing by the C bar. And what we have in between these two statements we have OR. In between these two statements we have OR. So OR is represented by the plus sign. OR is represented by the plus sign. You can see here, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है वो इन दोनों के दरमियान प्लस साइन लगा हुआ है. तो अगर मैं आपको कोई सा भी इंस्ट्रक्शन दूं तो आप उसका लॉजिकल, आप उसका जो है वो बूलियन स्टेटमेंट जो है वो बना सकते हैं इजीली. अब अगर हम यहाँ पर मैं आपके साथ शेयर करूं, फॉर एग्जांपल आई हैव this one. This is an activity 3.3. In this activity, you are supposed to draw the logic circuits and complete the truth tables for the following logic circuits. ठीक है? यहाँ पर अगर आप देखें तो आप यहाँ पर for the first one, let's say, हम यहाँ पर बना सकते हैं x is 1 if. तो यहाँ पर बना सकते हैं x is equals to 1 if के लिए A is 1 और B is equals to 1. तो यहाँ पर आप लिखेंगे A plus B, that's it. ठीक है, ये आपका हो गया A plus B. एंड और कह रहा है, और का मतलब यहाँ पर आ गया प्लस ब्रैकेट A is equals to 0 and B is equals to 1. तो A के ऊपर आ गया आपके बार एंड B is equals to 1, यानी डॉट, यानी सिंपल यहाँ पे एक डॉट लगेगा, डॉट B, और ये आपका ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा. ठीक है, इस तरह जो है ये आपकी स्टेटमेंट बूलियन के अंदर भी जो है आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं. सो देयर आर डिफरेंट वेज टू गिव राइट योर स्टेटमेंट, राइट योर लॉजिकल स्टेटमेंट by writing in this manner or writing in a boolean manner. Both are correct. Examination point of view के accordingly आपको जो है वो स्टेटमेंट भी बनाने को आती हैं when there is a logical diagram in front of you, you are supposed to make a statement. Today we learn how to create a logical statement. For this, let me show you an example. हम इनकी जो है वो लॉजिकल स्टेटमेंट बनाना सीखेंगे by today inshallah. Okay, let's see this one, figure 3.19. This one, figure 3.19. हम इसकी स्टेटमेंट बनाते हैं. फिगर 3.19 में काम क्या हो रहा है उसको ये देखते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, फिगर 3.19 saying at the left hand side C there are three inputs A, B and C. Just understand first of all this figure and then we will make a statement. There are three inputs A, B and C. हम सिर्फ इन तीन के ऊपर जो है वो काम करेंगे. Now what's going on? First of all, सबसे पहले A एंड हो रहा है B नॉट के साथ. A एंड हो रहा है B नॉट के साथ, यानी नॉट B इज एंडिंग विद A. ये हमारी जो है वो स्टेटमेंट नंबर 1 हो जाएगी. ठीक है, एंड सेकेंड स्टेटमेंट क्या होगी? B एंड हो रहा है C के नॉट के साथ, ये हमारी स्टेटमेंट नंबर 2 हो जाएगी.
और स्टेटमेंट नंबर 1 और स्टेटमेंट नंबर 2, यानी एक लॉजिकल कंप्लीट स्टेटमेंट बनेगी स्टेटमेंट नंबर 1 विद स्टेटमेंट नंबर 2, और इन दोनों के दरमियान क्या होगा, और होगा। ठीक है, तो हम इसकी स्टेटमेंट लॉजिकल स्टेटमेंट लिखना सीख रहे हैं टुडे। लेट मी क्लियर ऑल दिस, आप अंडरस्टैंड करें। ए इज एंडिंग विद बी नॉट। ठीक है, तो मैं लिखूंगा और फाइनल आंसर इज माय एक्स, फाइनल आंसर इज एक्स। हाउ आई विल राइट, आई एम राइटिंग हियर, मैं इसी के ऊपर लिखूंगा, आई डोंट हैव एनी फर्दर ऑप्शन। अगर मैं व्हाइट बोर्ड की तरफ जाऊंगा तो यहाँ पे ये डायग्राम आप लोग के सामने से हट जाएगी, एंड आई डोंट वांट दिस, तो आई विल राइट हियर, इट्स ओके, यू विल अंडरस्टैंड, एक्स इज इक्वल टू 1, एक्स इज इक्वल टू 1, एक्स 1 होगा इफ, अच्छा ये हमेशा स्टार्टिंग में हमेशा सेम, ऑलवेज हमेशा सेम रहेगा, एक्स इज इक्वल टू 1 इफ वी हैव टू पुट अ ब्रैकेट, and in the first bracket we have to write the first part. In the first bracket we have to write the first part, and my first part is a is ending with not b, a is ending with not b। आप देखो ना इस एंड गेट की दो वायर्स हैं, एक वायर आपकी ये आ गई और एक वायर आपकी ये आ गई। इन दोनों वायर्स के अगर देखें तो एक वायर जो है वो डायरेक्टली ए से आ रहा है, तो a इज इक्वल टू 1 एंड b इज इक्वल टू b इज इक्वल टू 0, क्योंकि b इज नॉट 1 था। ठीक है, b इज इक्वल टू 0, यानी ये मेरा फर्स्ट पार्ट जो है ये मेरा कंप्लीट हो गया, फर्स्ट पार्ट इज कंप्लीट। नाउ लेट मी सी द सेकंड पार्ट, इन्होंने पार्ट 3 का है, यहाँ मिस्टेक है प्रिंटिंग, लेट मी सी द सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट इज सेइंग, सेकंड पार्ट के लिए मैं एक और ब्रैकेट लगा देता हूँ, b इज 1, यानी b इज इक्वल टू 1, और एंड हो रहा है एंडिंग विद c इज नॉट 1, यानी c इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये मेरे दो पार्ट्स कंप्लीट हो गए। अब अगर आप इन दोनों पार्ट्स को देखें, इन दोनों पार्ट्स के इन बिटवीन यू हैव, इन दोनों पार्ट्स के इन बिटवीन यू हैव दिस और गेट, you have this or gate, you have to learn these gates by their symbols, as I told you again and again। So what you are supposed to put, you are supposed to put or in between these two brackets। आपका पूरा आंसर जो बनेगा x is equals to 1 if a is equals to 1 and b is equals to 0 और b is equals to 1 and c is equals to 0। ठीक है, क्लियर हुआ? वंस अगेन मैं आप लोग को बता दूं, मैं फिर से सारा रिमूव कर रहा हूँ, फिर से आप लोग के लिए सारा लिख रहा हूँ, ताकि जिसको नहीं क्लियर हुआ हो या जो नया आया है उसको क्लियर हो जाए। सबसे पहले आप लोगों ने क्या देखना होगा, सबसे पहले आपने देखना होगा व्हाट इज योर फाइनल आंसर। आपका फाइनल आंसर है x। ठीक है, जो आपका फाइनल आंसर है वो आपने लिख देना है यहाँ पर, तो आपका फाइनल आंसर आपने लिख देना है x इज इक्वल टू 1। ये बाय डिफॉल्ट होगा एवरी टाइम, x इज इक्वल टू 1 इफ। अगर आपका फाइनल आंसर है p तो आपने लिखना होगा p इज इक्वल टू 1 इफ। अगर आपका फाइनल आंसर है q तो आपने लिखना होगा q इज इक्वल टू 1 इफ, यानी ये आपको एवरी टाइम सेम लिखना है। देन यू विल पुट द फर्स्ट ब्रैकेट, in the first bracket you have to write down the first part is and, तो आपका जो भी फर्स्ट पार्ट है उसके इन बिटवीन होगा एंड, उसके इन बिटवीन होगा एंड होगा आपके, एक एंड की एक वायर है ये, सेकंड वायर है ये। फर्स्ट वायर इज a और a is doing nothing, that means a is equals to 1। what is the second area, the second wire is b naught का मतलब होता है b is equals to 0। तो ये आपका फर्स्ट एरिया कंप्लीट हो गया, फर्स्ट पार्ट पूरा कंप्लीट हो गया। when you think your first part is ended, you will stop the bracket, you will close the bracket। after closing this bracket, perform the second part के लिए I have made another bracket and this is my second part। for the second part let me highlight with another pen। okay, this is the second part। for the second part what I have to write, what I have to see ये आपके एक वायर है सेकंड पार्ट की, और दिस वन इज योर सेकंड वायर। फर्स्ट वायर इज कमिंग फ्रॉम बी, एंड बी इज डूइंग नथिंग, बी डायरेक्टली आ रहा है, तो बी इज इक्वल टू 1। एंड व्हाट इज इन बिटवीन दीज टू वैल्यूज, एंड दिस इज एन एंड गेट, तो बी इज इक्वल टू 1 एंड सी जो है वो सेकंड वायर जो है मेरी सी नॉट से आ रही है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा सी इज इक्वल टू 0। I am writing with my fingers, that's why it's not good, that's why थोड़ी सी राइटिंग जो है वो बेटर नहीं हो रही, but I hope ये क्लियर हो रहा है और ये इतना भी खराब नहीं लिखा हुआ कि आपको ABCD ना दिख रहे हो। ठीक है, तो ये मेरे दो पार्ट्स बन गए। Now what I am supposed to do, what I have to see, I have got this wire 1
I have got this wire 2. These two wires are joining with this OR gate, and finally I am getting X. So what I am getting in between, I am getting in between the OR gate. तो what I have to do, मुझे इन दो जो ब्रैकेट जो मैंने लगाए हैं इन दोनों के दरम्यान मुझे एक और पुट कर देना है, तो मेरी एक स्टेटमेंट कंप्लीट हो जाएगी. स्टेटमेंट कहती है x इक्वल्स टू 1 if a is equals to 1 and b is equals to 0 bracket close, or b is equals to 1 and c is equals to 0 bracket close. That's how we have made the logical statement of this logic circuit. 3 marks का क्वेश्चन आता है या 4 मार्क का समटाइम क्वेश्चन आता है. 4 मार्क का क्वेश्चन आता है लॉजिकल स्टेटमेंट्स बनाने का. जी रिदा, यू आर सेइंग व्हाई वी पुट 0 and 1. फॉर दिस आंसर बेटा लॉजिकल वैल्यूज जो है वो सिर्फ और सिर्फ दो ही हैं, या 0 होती है या 1 होती है. तो हमें रिप्रेजेंट करवाना है 1 या 0, क्योंकि जब तक 1 और 0 नहीं आएंगी तब तक x नहीं आएगा. x के लिए जो इनपुट्स आ रहे हैं वो a और b और c से आ रहे हैं, और a b और c के पॉसिबल कॉम्बिनेशंस जो हैं वो जीरोस एंड वंस हैं, और a b और c के देयर आर 8 possible combinations and those 8 possible combinations have been shown to you before. ठीक है, वो आपको पहले बता दिए थे, मैं फिर से आप लोग जो है वो बता दूं एक मरतबा. ये जो आपके पास जो पूरा ट्रुथ टेबल है ए बी और सी का, आप देख सकते हैं दिस ट्रुथ टेबल, ये वाला ट्रुथ टेबल जो आपके सामने है, ये तमाम पॉसिबल कॉम्बिनेशन 1 and 0s के हैं. दिस इज द ओनली रीजन वी आर पुटिंग 1 and 0s, क्योंकि जब तक 1 and 0s नहीं होंगे तब तक हम x ही नहीं ला सकते. x लाने के लिए, फॉर हैविंग द फाइनल आंसर, फॉर हैविंग द आउटपुट, वी मस्ट रिक्वायर द वैल्यूज 0 1, वी मस्ट रिक्वायर द इनपुट्स. एंड इन दिस सिनेरियो we have A, B and C at the starting. इस सिनेरियो का नाम A, B, C है. दैट इज वाई जो है वो हम इनकी वैल्यूज 1 and 0 से कर रहे हैं और पूरा लॉजिक स्टेटमेंट बना रहे हैं. ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं. मैं एक और लॉजिक स्टेटमेंट बना देता हूं आपके लिए. लेट्स से दिस वन, ये जो है थोड़ी सी डिफरेंट है. अब आपने फिगर 3.15 देखें. फिगर 3.15 इज लिटिल बिट डिफिकल्ट फ्रॉम फिगर 3.19. फिगर 3.19 जो है वो सिंपल था, और फिगर 3.19 जो है वो मैं कैसे कह रहा हूं ए शुड बी 1 बेटा. फॉर दिस आप ये देखें, ए इज अ सिंपल वायर, नथिंग इज हैपनिंग हियर, दैट्स व्हाई ए इज 1. आपने प्रीवियस क्लासेस ली ली, जब प्रीवियस क्लासेस के अंदर हमने जो है वो लॉजिक सर्किट बनाना सीखा था फ्रॉम द स्टेटमेंट. तो स्टेटमेंट से हमने लॉजिक सर्किट बनाना ही ऐसे सीखा था कि जब स्टेटमेंट के अंदर ए की वैल्यू 1 थी तो हम सिंपल वायर लेते थे, और जहां वैल्यू 0 होती थी वहां हम नॉट गेट लगाते थे. आई एम सेइंग ए इज इक्वल टू 1 बिकॉज देयर इज नो नॉट गेट, एंड आई एम सेइंग बी इज 0 बिकॉज देयर इज अ नॉट गेट. और सेकंड वाली स्टेटमेंट में आपने देखा होगा बी की वैल्यू 1 थी क्योंकि देयर इज नो नॉट गेट हियर. ठीक है, और इस क्लास के अंदर, और इस क्लास बोला, इस सिनेरियो के अंदर C की वैल्यू 0 है. C की वैल्यू 0 है. C की वैल्यू 0 है, दैट मींस C के साथ जो है वो नॉट गेट लग रहा है. तो व्हेन यू विल सी द नॉट गेट यू विल पुट द वैल्यू 0. व्हेन यू वोंट सी एनी नॉट गेट यू विल पुट द वैल्यू 1. दैट्स सिंपल. ये बड़ी सिंपल सी लॉजिक है. ठीक है, व्हेन यू विल सी द सिंपल वायर लाइक दिस, व्हेन यू सी द सिंपल वायर लाइक दिस, you will put the value 1. When you see the simple wire, you will put the value 1. When you will see the wire with the NOT gate, ये wire देखो NOT gates होती भी आ रही है, you will put the value 0. That's it. सिर्फ इतनी सी लॉजिक है इसकी. I hope I am clear. Now, अब हम फिगर 3.15 की लॉजिकल स्टेटमेंट बना रहे हैं. 3.19 की लॉजिकल स्टेटमेंट बना रहे हैं. 3.15 की लॉजिकल स्टेटमेंट के अंदर जो है वो इंपॉर्टेंट ये है जो देखने का, वो है फाइनल वैल्यू x. द फाइनल वैल्यू इज x विद दिस जोर गेट. और ये x जो है इसकी तरह सिर्फ दो वैल्यूज से नहीं आ रहा. यहां पर देखो, अगर आप यहां पर देखें तो यहां पर सिर्फ ये दो वैल्यूज थी. इन दो वैल्यूज का एक ये पार्ट था, एक ये पार्ट था. बड़ा सिंपल था.
इस तरह हमारी फिगर 3.15 जो है वो नहीं आ रही। फिगर 3.15 जो है अगर आप इसको गौर से देखें तो ये दो वैल्यूज से आ रहा है, एक यहां से आ रहा है और एक सिर्फ यहां से आ रहा है, और फिर ये दो वैल्यूज फर्दर जो है वो इन दो वैल्यूज से आ रही है, यहां से और यहां से। तो हमारा इस मर्तबा जो लॉजिकल स्टेटमेंट होगा वो थोड़ा सा बड़ा होगा, और लॉजिकल स्टेटमेंट जो है वो बनाने का तरीका सेम होगा। लॉजिकल स्टेटमेंट के लिए सबसे पहले मैंने क्या लिखना है, x इज टू 1 इफ x इज इक्वल टू 1 इफ फर्स्ट ब्रैकेट, और मेरा फर्स्ट ब्रैकेट जो है ये पूरा पार्ट है, और मेरा सेकंड ब्रैकेट जो है सिर्फ ये एक वायर है। मेरा फर्स्ट ब्रैकेट जो है वो पूरा पार्ट है, और सेकंड ब्रैकेट जो है वो मेरा सिर्फ एक वायर है। आई एम ट्राइंग टू मेक द फर्स्ट ब्रैकेट देखो कहां से आ रहा है, फर्स्ट ब्रैकेट आ रहा है ए जोर बी से। अगर आप मैं इसको डिफरेंशिएट करूं विद ए जोर बी से आ रहा है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा ए इज इक्वल टू 1 जोर बी इज इक्वल टू 1। आप समझें कि ये मेरा फर्स्ट ब्रैकेट का सिर्फ फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ है, एंड व्हाट इज इन बिटवीन, इनके दरमियान क्या है, इनके दरमियान आई हैव दिस नैंड गेट, आई हैव दिस नैंड गेट। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा नैंड। नाउ आई एम डूइंग माय सेकेंड पार्ट ऑफ माय फर्स्ट पार्ट, ये मेरे फर्स्ट पार्ट का सेकेंड पार्ट है। उसके लिए मैं एक और ब्रैकेट बनाऊंगा, एक और ब्रैकेट बनाया। अब इसकी वैल्यू देखें, इसकी इसकी एक वायर जो है वो ये है, और एक वायर सी से आ रही है। तो a इज 1, यानी a इज इक्वल टू 1 एंड इट इज डूइंग और c इज इक्वल टू 1। ये मेरा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ है। मेरा फर्स्ट पार्ट पूरा का पूरा है a इज इक्वल टू 1 जोर b इज इक्वल टू 1 नैंड a इज इक्वल टू 1 और c इज इक्वल टू 1। अब मैं अपने सेकंड पार्ट की तरफ जाऊंगा। सेकंड पार्ट मेरा एक और ब्रैकेट लगाता हूं, सेकंड पार्ट के लिए मैं एक और ब्रैकेट लगाता हूं, एक और ब्रैकेट है मेरा, और एक और ब्रैकेट है सिर्फ और सिर्फ c इज इक्वल टू 1। और ये पूरा का पूरा क्या हो रहा है, जोर हो रहा है, जो कि मुझे x ला के दे रहा है। अब यहाँ पर एक इशू है, यहाँ एक इशू ये है कि मेरे पास यहाँ पर हो गए तीन ब्रैकेट, यहाँ पर मेरे पास हो गए तीन ब्रैकेट, और तीन ब्रैकेट के अंदर फर्स्ट टू ब्रैकेट के दरमियान है नैंड, और लास्ट टू ब्रैकेट के दरमियान है जोर। जबकि मेरा जो लॉजिकल स्टेटमेंट है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। लॉजिकल स्टेटमेंट कहता है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो है वो एक वायर है इस पूरे सिनेरियो की, और एक वायर है आपके इस सिनेरियो की। तो आपको एक और बड़ा ब्रैकेट लगाना होगा, एक और बड़ा ब्रैकेट जो कि डिफ्रेंशिएट कर रहा होगा इस पूरे सिनेरियो को फर्स्ट ब्रैकेट से, यानी फर्स्ट पार्ट से, और फिर जोर कर रहा होगा सेकेंड पार्ट से। ठीक है, तो मेरा डबल ब्रैकेट जो है वो फर्स्ट सिनेरियो हो गया, जो फर्स्ट सिनेरियो मेरा पूरा कंप्लीट दो सिनेरियो से मिलकर बना है, और सेकंड वाला ब्रैकेट मेरा जोर के बाद है जो कि सिंगल वन है, यानी जोर इज टोटली अगेन इन बिटवीन दीज टू ब्रैकेट। अब मेरा एक ब्रैकेट जो है वो ब्रैकेट वन ये है जो कि एंड हो रहा है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर, और सेकंड ब्रैकेट मेरा स्टार्ट हो रहा है यहाँ पर और एंड हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, सो दीज आर द टू ब्रैकेट्स, इन बिटवीन दीज टू ब्रैकेट्स देयर इज अ जोर आई हैव। ठीक है गाइस, आई होप ये आपको क्लियर होगा। मैं इसी तरह का एक और एग्जांपल आपके साथ बनाऊं, ठीक है, लेट मी क्लियर दिस। इसी तरह की एक और एग्जांपल है आपके सामने, फिगर 3.14। फिगर 3.14 के लिए लेट मी क्लियर दिस ऑल। फिगर 3.14 भी ऐसा ही है कि आपका जो है वो एक एक्स रिक्वायर्ड है, एक एक्स रिक्वायर्ड है जिसकी, जो कि और से होकर आ रहा है, और जिसके दो ब्रैकेट्स हैं ये दो, जिसकी दो वायर्स हैं ये दो, लेकिन जिसका फर्स्ट वायर जो है वो पूरा इस होल सिनेरियो से आ रहा है, और सेकंड वायर जो है वो सिंगल सिनेरियो है सी। तो आपने करना कुछ नहीं होगा, आपने वही करना होगा कि यहाँ पे फाइनली आपने लिखना होगा, अगर आप चाहो तो आप उल्टा भी स्टार्ट कर सकते हो, एक ब्रैकेट को और दूसरे ब्रैकेट की, सॉरी, एक ब्रैकेट और दूसरे ब्रैकेट के दरमियान जो आपका फाइनल एक्स है उसका जो आंसर है आप यहाँ पे कहीं पे भी एंड में लिख सकते हैं। मैं यहाँ लिख सकता हूँ
और वन, मैं सिर्फ एक ब्रैकेट पे लेता हूँ और फर्स्ट ब्रैकेट का काम जो है मैं एंड में करता हूँ। फर्स्ट ब्रैकेट का काम जो है मैं एंड में करता हूँ। मुझे पता है मेरा पूरा डबल ब्रैकेट का, तो मैं डबल ब्रैकेट लगा देता हूँ। डबल ब्रैकेट और मेरा अंदर वाला ब्रैकेट क्लोज, लेकिन बाहर वाला ब्रैकेट चल रहा है। सो ब्रैकेट बी इक्वल टू 1, ये मेरा फर्स्ट ब्रैकेट का फर्स्ट ब्रैकेट डबल ब्रैकेट ब्रैकेट के अंदर ये पूरा फर्स्ट ब्रैकेट स्टार्ट हो रहा है यहाँ पर, स्टार्टिंग फ्रॉम हेयर, एंडिंग एट हेयर, then there is an or in between my two brackets, and this is the starting of my second bracket and ending of my second bracket. I have highlighted all these brackets with the red mark and made the bracket with the blue mark. ठीक है guys, am I clear? We don't have much time left. Am I clear to all of you? Okay guys, today we have seen how to create a logical statement. I will share the homework with you guys on the on your portal, जिसके अंदर आज जो है मैं आपको जो एक्टिविटी दूंगा उसके थ्रू आज आपने जो है वो होमवर्क के अंदर लॉजिकल स्टेटमेंट्स बनानी होंगे और लॉजिकल स्टेटमेंट्स बनाना सीखना होगा। ठीक है गाइस, ओके ना, चलिए दैट्स द एंड ऑफ टुडेज क्लास।